हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड के ऊपर जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का मोस्ट अवेटेड मेमोरी बेस्ड पेपर सेट रीजनिंग, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में करने थे पेपर में, उसके बेसिस पे एक पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर मैं लेके आया हूं, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि हर उस पैटर्न को इंक्लूड करूं जो जो पैटर्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, और जिन बच्चों का भी पेपर होना है उनको बहुत हेल्प होने वाली है। उनका जो है स्कोर 5 से 10 नंबर बढ़ सकता है अगर आप इस पूरी मेमोरी बेस्ड पेपर को देखें, एनालाइज करें और उसके बेसिस पे चीजों को समझें। तो पूरी बात करेंगे डिटेल में, बट स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी हमारी नोटिफिकेशंस हैं जेएंडके में जो रिक्रूटमेंट होनी है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट विद प्लानिंग स्ट्रेटजी स्टडी प्लान के साथ हम लोग आपको तैयारी कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के साथ, बट मेक श्योर स्टूडेंट्स, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फर्स्ट स्लाइड के साथ स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लीजिए, पहले रीजनिंग का पेपर कैसे पूछा जा रहा है बैंकिंग एसोसिएट का आपका। देखिए, ये जो इस तरफ पोर्शन है, ये जो 7 टॉपिक मैंने लिखे हैं, इनमें से आपका 20 मार्क्स का पेपर बन रहा है। इनमें से आपका पेपर बन रहा है 20 मार्क्स का, और ये जो सिटिंग एंड पजल जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होती है, यहां से बन रहा है पेपर आपका 15 मार्क्स का। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ शिफ्ट की बात करूं, उसमें ना तो साइलोग पूछा गया ना इनइक्वालिटी पूछा गया, बट 5 नंबर में अल्फान्यूमेरिक सीरीज, 5 में कोडिंग डिकोडिंग, वन लाइनर्स 5, इन दोनों मिला क्वेश्चंस को मिला के 5 क्वेश्चंस। तो आप ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे नए नए तैयारी कर रहे हैं या 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इन पे ज्यादा फोकस करिएगा, इनको टारगेट करिएगा जल्दी, क्योंकि सिटिंग एंड पजल में अगर आप नए नए हैं, आप फंस सकते हैं, तो आप इनको बाद में अटेम्प्ट करिएगा। क्लियर। तो ये सारा का सारा पोर्शन है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अगर आपने वीडियो देखी है हमारी 30 डे स्टडी प्लान वाली प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से एक एक चीज को नोट कर सकते हैं। हर वो चीज आपको बताई गई थी जो पेपर में पूछी गई है। क्लियर। तो जो बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद इनका भी पेपर होना है, तो वो एक बार उसको जरूर रिवाइज कर ले, उसके बारे में बताऊंगा भी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहां मैंने मेमोरी बेस में उठाए हैं आपके लिए इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी रिप्लेस हो सकती है आपकी पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से, देन आपकी साइलोग से भी हो सकती है, बट यहां पे मैंने क्या रखा है आपके लिए, कोडिंग इनइक्वालिटी रखी है, ठीक है, इनइक्वालिटी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो देख लीजिए आप लोग। क्लियर। सो उसके बारे में अभी बताऊंगा आपको मैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया स्क्रीन के ऊपर, आपने देखा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नोट करना लिखना बिल्कुल नहीं है, स्क्रीन पे देखना है आंसर कैसे करना। देखिए, आपको यहां दिया है बी ग्रेटर देन आर। बी देखो, बी ग्रेटर वाला साइन उठाओ, इस तरफ से एन 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 कनेक्ट कर रहा है, एन इक्वल टू एम है, एम ग्रेटर देन आर है। देखो, यहां से बिना देखे सोचे समझे बिना लिखे सीधा आप लोगों ने देख लिया बी बड़ा है एन से, एन एम के बराबर है, सारे साइन एक तरफ है, यस बी ग्रेटर देन आर करेक्ट है, बिना पेन चलाए, ठीक है। नेक्स्ट बी का देखना है, बी ग्रेटर होना चाहिए, बी के साथ ग्रेटर का साइन कौन दे रहा है, बी दे रहा है, और बी जो है वो ए से ग्रेटर है, क्योंकि कनेक्ट करते चलना है दिमाग में। बी ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर है ए से, बिल्कुल बड़ा दिख रहा है क्योंकि दो साइन है, प्रायोरिटी किसको मिलती है, ग्रेटर देन को। तो ये भी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2। ऐसे क्वेश्चंस आपने 10-10 सेकंड में 10-10 सेकंड्स में आपने ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जो इसके बचे हैं ये आप लोगों ने खुद करने हैं। देखो, इतना इजी क्वेश्चन बिना कॉमा के आ जाएगा तो आप आराम से उड़ा दोगे इसको। एफ को आई के साथ देखना है, एफ से आई तक एक ही कितने साइन है, 2 साइन, और प्रायोरिटी किसको होती है, ग्रेटर देन को, तो पहला करेक्ट। जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, जे ग्रेटर है, यहां से साइन चेंज हो रहा है, जे से आई तक जाना है, साइन चेंज हो गया, उसी टाइम रिलेशन नहीं बनेगा, क्रॉस कर देना है। क्लियर। इस तरह से आप लोगों ने ये जो 5 क्वेश्चन है आपके लिए, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, कर लेना इसको, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने रखा है वो रखा है आपके लिए फ्लोर बेस्ड। फ्लोर बेस्ड जिसमें 8 फ्लोर है, फ्लोर को वो रिप्लेस कर सकता है आपकी बॉक्स बेस्ड पजल के साथ। और अब आप पूछोगे सर बॉक्स बेस्ड पजल हम कहां से करें। स्टूडेंट, 30 डेज प्लान के अंदर हर एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज मैंने आपको कराई है, आप उन वीडियोस को रिवाइज करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर। सो ये वीडियो में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में रख देता हूं, आप इसको सॉल्व करना, अगर नहीं होगा कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी एक प्रॉपर अप्रोच क्योंकि मैंने बताई हुई है तो मैं सोच रहा हूं अब मैं आपका यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, आप यहाँ से भी टाइम 10-15-20 मिनट सेव करके उसमें लगाएं, जहां से आपको चीजें सीखने को भी मिलेंगी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। क्लियर।
इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर ये क्वेश्चन आप 3 या 3.5 मिनट में पेपर में बना लेते हो तो आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के बड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर? इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन पूछेगा वो, ये 5 के 5 मैंने एक साथ लिख दिए हुए हैं, आप यहां से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैंने रखा है लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ये आ रहा है स्टूडेंट्स, एक ही साइड फेस कर रहे होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे पर्संस, तो ये इजी क्वेश्चंस में आता है आपका। तो एक उसकी अप्रोच आपको मैं बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है। 8 मेंबर नॉर्थ में देख रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, एक सीधी लाइन बना लेनी है। क्लियर? दो लाइनें बना लो, दो पॉसिबिलिटीज के साथ स्टार्ट करना होता है। सी एंड बी हैव एज मेनी मेंबर्स बिटवीन देम एज जी एंड सी हैव बिटवीन देम। यहां से एक इंफॉर्मेशन बता रहा है सी और बी में उतने पर्सन हैं जितने किसमें हैं, जी और सी में, जितने जी और सी में। तो सी और बी में अब देखो इसके बीच में जितने भी पर्सन होंगे, अगर जी और सी को कनेक्ट करना है तो जी को इसके इधर आना पड़ेगा, या फिर इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है? तभी सी और बी और बी, सी और बी और आपका जी और सी के बीच में बराबर पर्सन आएंगे। ठीक है? इस तरह से। अब ये नहीं पता बीच में है कितने, बट इतना जरूर कह सकते हैं कि जी ऑब्लिक बी, सेंटर में सी होना चाहिए और जी ऑब्लिक बी। अब बी आगे होगा, जी आगे होगा, इसका कुछ पता नहीं है, इसको नोट करके रख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। डी हु इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। तो डी के बारे में पता चल रहा है, डी कहां पे है, फोर्थ एक्सट्रीम। लेफ्ट कौन सा होता है, नॉर्थ का। ये 2 3 और ये 4, यहां कौन है, डी। टोटल कितने बंदे हैं, 8 5 6 7 8। इस तरह से आप पॉसिबिलिटी 2 लेके चल सकते हैं स्टार्टिंग में। यहां डी होगा 5 6 7 और 8, एंड से आपको पता चल गया। क्लियर? नेक्स्ट डी के बारे में कह रहा है इज किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे डी के लिए। मैंने बताया है आपको कौन वर्ड किसके लिए यूज होता है, उन वीडियोस में सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, डी क्या है, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, तो ई यहां होगा, तभी डी सेकंड लेफ्ट में जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जी इज थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है आपके लिए। थर्ड प्लेस अवे, इसका मतलब हुआ एंड से वो तीसरे नंबर पे है, एंड से तीसरे नंबर पे। तो दो पॉसिबिलिटीज, अगर लेफ्ट हैंड से होगा तो आपका जी कहां होगा, यहां पे, और अगर राइट हैंड से हो नहीं सकता, यहां पे हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे कौन है, ई। क्लियर? तो ये वाली पॉसिबिलिटीज आपकी क्या हो गई, कैंसिल, एक ही पॉसिबिलिटी आपकी बची है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ना नीदर बी नॉर सी सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड। एंड पे ना बी हो सकता है ना सी हो सकता है, किसी पे एंड पे नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो एफ जो है वो ए के इमीडिएट राइट में है। एफ ए के इमीडिएट राइट मतलब आपको दो प्लेसेस लगातार खाली चाहिए, तो ये भी दो प्लेसेस खाली हैं, ये भी दो प्लेसेस खाली हैं। बट अब आपको यहां पे ये देखना है कि अगर आप एफ को यहां रखते हो, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ये वाला केस लेते हैं, तो आपको फिर किसको फिट करना है, बी और सी को। जी आपका आ गया है, बट बी और सी ना यहां आएंगे ना यहां आएंगे। क्लियर? तो आप यहां से इसको क्या कर दोगे, कैंसल। इसका मतलब ए और एफ यहां पे नहीं आएंगे। क्लियर? यहां पे देखते हैं, अगर एफ को आप यहां रखते हो और ए को रखते हो यहां पे, क्लियर, तो आपका जो बी और सी यहां पे फिट हो सकते हैं, ये दो पोजीशन पे। जी और क्या बोला था उसने, सी के बीच में। सी अगर यहां रखते हैं और बी को यहां रखते हैं, तो देखो अब यही स्टेटमेंट आपकी फॉलो होगी। जी और सी के बीच में जितने बंदे कितने हैं, एक पर्सन, उतने ही बी और सी में है। जो बचा हुआ आपका पैरामीटर है वो यहां फिट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लेना है। क्लियर? कैसी अप्रोच होनी चाहिए, ये चीजें मैंने वहां पे बताई हुई हैं, यहां पे मैंने बस ये बताया पेपर में इसको कैसे अप्रोच करना था। क्लियर? लास्ट में आपकी ए और एफ की दो पॉसिबिलिटीज बच रही थी, पहली चेक करी नहीं हुई, सेकंड चेक करी फिट हो गया, आपका एक क्वेश्चन बन गया है। बचा कौन है, कैसे पता चल सकता है, देखो मोटा मोटा ए बी सी आ गया है, डी आ गया है, ई आ गया है, एफ जी, और बचा क्या है, एच। यहाँ पे कौन होगा आपका एच। इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी। तो जल्दी से आपने अरेंजमेंट को देखना है, जी और बी के बीच में कितने बंदे हैं, 3। तो आंसर क्या लगा देना होता है आपने वहां पे 3। क्लियर? तो इस तरह का एक सेट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड वर्शिप। जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में है, तो एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम वाला क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है। इसको करना कैसे होता है स्टूडेंट्स, आपने जल्दी से इसको अपने पेपर के ऊपर लिखना होता है। उसके बाद आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में चेक करना होता है जल्दी जल्दी। डब्ल्यू के बाद आपने पढ़ते जाना है, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई जेड ए बी सी।
अगर कोई मैच हो तो वहां पे एक आपने काउंट कर लेना कि एक पेयर वहां पे बन गया, ठीक है। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई जेड ए बी सी, नहीं बना। ओ पी क्यू आर एस टी, आर एस एक सेट बन गया, यहाँ पे इस तरह से आप मार्क कर सकते हो। एस टी यू वी, एच जी एच एच आई जे, आई बन गया, क्लियर। आई जे, पी क्यू आर एस टी यू बी, आई जे के एल एम एन, एच आई जे के एल, एस टी यू बी, आर एस टी ओ पी, नहीं बन रहा। तीन सेट बन रहे हैं तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 3। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। इसका पैटर्न जल्दी से लिखा है, जल्दी जल्दी एबीसीडी पढ़ते जानी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। देखो मैंने जल्दी दोनों चेक कर लिए, मुझे लगता नहीं इसमें 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता है। इजी, एक नंबर मुफ्त का नंबर है ये आता ही आता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 16। नेक्स्ट मैं बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है। 5 क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। सिंपल अप्रोच से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करा देता हूं, करना कैसे होता है, कोई नोट नहीं करना, सीधा देखो किसका कोड पूछा है, वेरियस का। वेरियस ढूंढो, यहाँ पे वेरियस ये दिख रहा है और कहीं वेरियस दिख रहा है नहीं, इसका मतलब ऐसा कोड होगा जो और किसी में भी नहीं होगा। बट आपने ये भी चेक कर लेना है साथ के साथ जो बचे हुए हैं क्या वो कोड है। देखो स्टफ यहाँ पे है तो स्टफ यहाँ पे है, ठीक है। फॉर यहाँ पे है, फॉर यहाँ पे है, तो मतलब बाकी वाले रेपिटेटिव होंगे, वेरियस वाला अकेला ही होगा। बी ए है किसी में, बी ए है, डी आई है, डी आई है, एल ए नहीं है तो एल ए किसका कोड होगा आपका, एल ए कोड होगा आपका वेरियस का। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बस इस तरह से। अब कुछ बच्चे कहते हैं, कि सर क्या इसको पूरे कोड को उतार लेना चाहिए पहले। स्टूडेंट जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये इजी लेवल है। बट एक चीज आपने मेक श्योर करनी है, जैसे आपने वेरियस का कोड निकाला तो आपने अपने पेज पे लिख लेना है वेरियस का कोड क्या निकाला, एल ए। अगर इन केस फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो। 5 नंबर ये 2-2.5 मिनट में आप आराम से ले सकते हो। प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूं क्वेश्चन, स्क्रीन पे पॉज करके आंसर कर देना है अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो मैंने सेट रखा है, ये रखा है आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट का, नॉर्थ डायरेक्शन में 7 पर्सन फेसिंग है। ऐसा ही सेट जो है वो 5 तारीख को, 5 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, क्लियर, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया भी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगने चाहिए आपके, 2 मिनट में आपका ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होना चाहिए। प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको इसका सोल्यूशन भी मैं दे दूंगा। 27 क्वेश्चन इसके साथ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं, ये उठाए हैं डायरेक्शन सेंस के। स्टूडेंट्स ये टॉपिक इजी में आता है, लेकिन अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस ना करी हो तो ये टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, क्लियर। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि चीजें वहां पे दिक्कत ना करें, क्लियर। 29 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, प्रैक्टिस करने हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट एक और आपके लिए सेट रखा है मैंने पजल्स का, ठीक है। ये आपकी कौन सी पजल है, ये भी आपकी फ्लोर बेस्ड पजल है, जिसमें आपका 1 से लेके 8 तक के फ्लोर गिवन है, क्लियर। 1 से लेके 8 तक के फ्लोर गिवन है, आपने चीजों को एडजस्ट करना होता है, क्लियर। तो इसको करने का तरीका लिखना होता है। अगर बॉक्स बेस्ड है तो नहीं लिखनी होती है नंबरिंग, बट अगर फ्लोर बेस्ड है तो नंबरिंग लिखनी है। ऑड इवन का ख्याल रखना होता है, पॉसिबिलिटीज बनाते जाना होता है जितनी जल्दी हो सके। इसका एक आर्किटेक्चर आपने जल्दी से 3-4 पॉसिबिलिटीज बना लेनी है, जितनी जरूरत हो उतनी पॉसिबिलिटीज लेके हम लोग चल सकते हैं। अगर कोई ये पूछे एक लाइन में कि कितनी स्टार्ट में कितनी ले तो 2 लेनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 2 ले सकते हो, क्लियर। तो ये मैं करा देता हूं आपके लिए सॉल्व। वो कह रहा है x lives on an odd number floor but does not live on third floor। तो x ऑड पे है लेकिन 3 पे नहीं है, ऑड पे है 3 पे नहीं है, इसका मतलब x कहां हो सकता है आपका 1, 5 एंड 7, यही ऑड बचते हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, x यहां एक पॉसिबिलिटी ये और x आपका 7 के ऊपर, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है z lives immediately below x। तो अगर z इमीडिएटली बिलो है x के तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। z यहां हो सकता है, z यहां हो सकता है, ठीक है। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन z एंड y। अब देखो इस केस में देखो 2 से ज्यादा पर्सन बिठाने हैं, तो 2 से ज्यादा मतलब कम से कम 3 तो चाहिए। तो नीचे की तरफ आ सकता है, यहां देखो 1 2 3, नीचे नहीं आ सकता, ऊपर देखो 1 2 3, यस यहां आ सकता है। तो y के लिए एक ही पोजीशन यहां पे खाली है, इस केस में ऊपर तो जाएगा नहीं। नीचे चेक करो 1 2 3, अब y के लिए 2 पोजीशन है, यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है। हमने कंफर्म नहीं था तो मैंने नोट करके रख लिया, क्लियर। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट देखो, देयर आर 6 पर्सन्स लिव्स बिटवीन s एंड y।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी, चीजें अगर आपने प्रैक्टिस करी हो तो स्ट्राइक करता है कि भाई 8 पर्सन टोटल हैं और 6 बंदे उनके बीच में बैठने हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों बंदे कहां होने चाहिए? एंड्स पे होने चाहिए, लास्ट में होने चाहिए, तभी तो 6 बंदे बीच में बनेंगे। जैसे y यहां पे है तो s, y यहां पे है, s और y के बीच में 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे s। अगर आप इस क्वेश्चन में y को यहां रखते हो तो आपके 5% बचेंगे कम से कम। तो आपका y कहां होना चाहिए? यहाँ पे। तो s कहां पे होना चाहिए? यहाँ। यस स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस की वजह से आपको आएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, v लिव्स इमीडिएटली अबव w। v जो है वो w के इमीडिएट अबव है, बट लिव बिलो टी, लेकिन टी से नीचे। जैसे ही आपने इमीडिएटली अबव पढ़ा ना, तो आपके दिमाग में चीज क्या स्ट्राइक करनी चाहिए थी? वो समझो कि आपको एटलीस्ट 2 फ्लोर चाहिए खाली लगातार, ठीक है। इस क्वेश्चन, इस पार्ट में पॉसिबिलिटी में देखें तो आपके लिए ये और ये 2 हैं, यहाँ पे 2 केसेस है, यहाँ पे 2 से ज्यादा केसेस है। क्लियर? अब वो कह रहा है v जो है वो w के इमीडिएट अबव है लेकिन t से नीचे है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं v और w को यहाँ पे फिट करता हूं तो t से नीचे कभी नहीं बन सकते। बात समझ आ रही है? क्योंकि t इनके ऊपर चाहिए, तो नीचे वाले में फिट होंगे। v जस्ट ऊपर है किसके? w के, और t से नीचे। अब t के लिए 2 पॉसिबिलिटी, t यहां भी हो सकता है, t यहां भी हो सकता है। क्लियर? यहां पे चेक करते हैं। यहां पे अगर vw यहां होंगे तो t से ऊपर नहीं जा सकते। एक ये केस बन रहा है, एक ये केस बन रहा है, यहां 2 केसेस है, अभी के लिए इसको छोड़ेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी दिमाग में रखेंगे कि v जो है वो जस्ट अबव होना चाहिए w के, लेकिन t से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? u does not live above x। u जो है वो x के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पॉसिबिलिटी में x यहां पे है, u इससे ऊपर ही बनेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? अब यहां पे बनाते हैं, u जो है वो नीचे होना चाहिए x से, तो इसमें u अभी नीचे कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है w does not live immediate above y। w जो है वो y के जस्ट अबव नहीं हो सकता। इसका मतलब w यहां नहीं हो सकता। तो हमारी जो सेकंड पॉसिबिलिटी बन रही थी v और w, जहां पे हम यहां फिट कर रहे थे या फिर ऐसे फिट हो रहा था, तो ये नहीं हो सकता नीचे वाला यहां पे। तो w कहां होगा? यहां पे। v यहां पे होगा, t से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और u कहां होना चाहिए? जो बच्चा कौन है? u। तो अब आपकी पॉसिबिलिटी सारी फिट बैठ गई। v इमीडिएट अबव है w के, पहली चीज यहां पे आप देख सकते हो v, ठीक है। और t से दोनों नीचे भी हैं। क्लियर? u x से नीचे है, ऊपर नहीं होना चाहिए, x से नीचे है u, बिल्कुल। और w जो है वो इमीडिएट अबव नहीं है किसके? y के। क्लियर? तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। समझाने में आप टाइम नोट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 3 मिनट लगे होंगे, क्योंकि मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से 2 मिनट में बना के आंसर मार्क करके यहां से निकल सकते हो। प्रॉपर अप्रोच के लिए 30 डेज प्लान, बैंकिंग एसोसिएट ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल, आप गूगल कहीं पे भी सर्च करोगे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। वहां पे हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करी गई है कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, क्या क्या पूछी जा सकती हैं। तो इसके साथ हम लोग 34 क्वेश्चंस आपके क्लियर पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है 35। ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्ड है आपका डेक लेयरिंग। बड़े सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो बच्चों ने अच्छी खासी तैयारी करी है वो यहाँ पे फंस जाते हैं। क्लियर? स्टूडेंट, याद रखना, यहाँ पे उसने मेंशन करा है बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड ईच। तो यहाँ पे डाउट बच्चों को ये रहता है कि अगर सर ऐसा ना दिया हो तो क्या सिर्फ फॉरवर्ड में देखें, क्या सिर्फ बैकवर्ड में देखें, या दोनों में देखें। स्टूडेंट्स, आपने ये समझना है कि बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने दोनों डायरेक्शंस चेक करनी होती है। बाय, अगर आपको कुछ भी नहीं कहा गया तो आपने बोथ डायरेक्शन में चेक करना होता है। अगर मेंशन करे कि सिर्फ फॉरवर्ड में करो तो आपने फॉरवर्ड में करना है, अगर बोले सिर्फ बैकवर्ड में तो बैकवर्ड, अगर कुछ ना बोले तो बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, दोनों चेक करने हैं। तो आंसर आपने इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ सेट हमारा कंप्लीट होता है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो 20 मिनट में आपको वहां पे सॉल्व करना था। और अटेम्प्ट अभी से बता रहा हूं, कोई भी शिफ्ट अब जो आएगी 25 प्लस जो है वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा विद एक्यूरेसी इन केस ऑफ रीजनिंग। क्लियर? क्वांट का प्रैक्टिस सेट मेमोरी बेस्ड पेपर इसी तरह से आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिस तरह से पेपर पूछा जा रहा है उसी तरह से। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन जो आपका बार बार पूछा जा रहा है वो है आपका ये वाला स्क्वायर बेस्ड, जिसमें और बच्चे सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं। ठीक है, 8% स्क्वायर में बैठे हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और कॉर्नर वाले
बाहर की तरफ देख रहे हैं और मिडल वाले अंदर की तरफ, एंड वाइस वर्सा, कुछ भी इनमें से हो सकता है। और इस क्वेश्चन में बच्चे फंस रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन की ट्रिक और शॉर्ट, इसकी शॉर्ट ट्रिक और अप्रोच, प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैंने करवाई है अपनी वीडियोस में 30 डेज प्लान में, ठीक है, वहां से आप जरूर एक बार देख लीजिए। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा और ये क्वेश्चन आपने 3 मिनट के अंदर अंदर बनाना है। क्लियर? अगर नहीं होगा तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा छोटी सी। इसके साथ डायरेक्शन का एक क्वेश्चन ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर इतना सा आप सब कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर रीजनिंग में करके आएंगे। क्लियर? बचे हुए दिनों को यूज कैसे करना है स्टूडेंट्स? इंग्लिश, रीजनिंग और आपका क्वांट, तीनों सेक्शन के लिए जो 30 डेज प्लान हम लोगों ने YouTube पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया था, ठीक है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। वीडियो को 2 की स्पीड पे चला के देखिए, क्योंकि टाइम भी आपने अपना सेव करना है। नहीं तो ऐसा करो, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आता है, पेन नोटबुक लेके उसको सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो कि सर ने क्या कोई टाइम बचाने वाली कोई टेक्निक इसमें यूज करी है या नहीं करी है। क्लियर? इससे होगा क्या, आपके दिमाग में हर वो पैटर्न छपा होगा जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है, और जब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हो तो चीजें क्लिक जो है वो जल्दी हो जाती हैं। इसका आपको फायदा ये होगा, वहां पे मैंने कीवर्ड्स की बात बड़ी ज्यादा करी है कि क्या कौन कौन से वर्ड्स होते हैं पजल या सीटिंग में या फिर कोडिंग डिकोडिंग कोई भी क्वेश्चन में, जिनको आपने पकड़ के चलना होता है, वहां से चीजें क्लिक होती हैं। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो, ये सेशन आपको आज तक का सबसे बेहतरीन सेशन लगा होगा। स्टूडेंट्स, इस चीज की डिमांड बड़ी आ रही थी क्योंकि यूट्यूब पे इस तरह से मेमोरी बेस्ड पेपर अभी तक नहीं अपलोड हुआ है। तो आई होप यू लाइक द सेशन, और शेयर करें हर उस जरूरतमंद बच्चे के साथ जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।